पाइथन के डिफरेंट हम जो हैं वो सिस्टम सीखेंगे। पाइथन के लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं। तो वो आज हम बेसिकली डिफरेंट जो पाइथन की एप्लीकेशंस हैं उसको प्रोसीड करने वाले हैं। अभी हम आपसे शेयर करते हैं इसकी स्क्रीन आपसे। और अभी हमने पाइथन ओपन किया हुआ है पाइथन का। तो ये मैंने प्रोग्राम अभी आपके सामने मैं फैक्टर करता हूँ, दोबारा से इसमें बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आज हम नंबरिंग सीखेंगे। नंबरिंग होती क्या है पाइथन में, डिफरेंट मैथमेटिकली फंक्शंस इसमें प्रोसीड होते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। पाइथन की डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, पाइथन के डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, और ये हम सीखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखना चाहें कि ए अगर लिखूँ मैं जी, ए इज इक्वल टू 10 अगर है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी टाइप क्या है, टाइप ऑफ ए। ठीक है, तो ये मुझे पता लग जाएगा कि इसकी टाइप क्या है। ठीक है, आई थिंक ये ऐसे आएगा। तो इसकी टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि प्रिंट अगर मैं करना चाहूँ टाइप ऑफ 10.3, तो ये मुझे बता देगा कि इसकी टाइप क्या है। तो ये फ्लोट है जी। ठीक है, अच्छा जी, मैं अगर जानना चाहूँ कि इसकी टाइप अगर है जी 10, ये क्या है, लेट्स सी जी, ये भी फ्लोट है जी। ठीक है, तो डिफरेंट तरह से हम डाटा टाइप चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ सी इज इक्वल टू 5+3J, तो यहाँ से मुझे पता लगना चाहिए कि प्रिंट अगर मैं करूँ कि C+3, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये क्या कौन सी टाइप है। तो ये 8+3 आ गया। ठीक है, तो फिर मैं अगर देखना चाहूँ कि ये इंस्टेंस जो है वो आपका क्या कौन सा वाला इज इंस्टेंस है, इज इंस्टेंस, ठीक है जी, C कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखना चाहते हैं ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं। जी कॉम्प्लेक्स है, ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्लास, इंटीजर, फ्लोट, ये हमने देखी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखना चाहें कि फिर अगर हम एक नंबर लिखें, ये आज हमने जिक्र किया टाइप फ्लोट डाटा टाइप का, तो इसमें हमने अब पता लगाया कि इंटीजर, फ्लोट और डेसिमल वगैरह किस तरह से पाइथन के इंस्टेंसेस आते हैं। वो चीज़ अभी हमने वेरीफाई की है। तो अभी हम इसको मैं रिमूव करता हूँ, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर मैं कहूँ कि प्रिंट में करूँ कि 0B1111110111, लेट्स सी ये क्या आता है। ये 119 के बराबर है, ये बाइनरी, यानी कि ये बाइनरी जो है वो 119 के बराबर है। प्रिंट अगर मैं करूँ 0 × FB+ अगर मैं कहूँ 0B10, ये किसके बराबर है जी, ये 253 के बराबर है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ जी प्रिंट करो 0O15, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है जी 13 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंस देखा। तो आई थिंक ये आपको समझ आई, बाइनरी का डेसिमल निकालना सीखा, हेक्साडेसिमल का डेसिमल, तो ये कन्वर्जन है। ठीक है, अच्छा अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ जी प्रिंट, अगर मैं कहूँ जी 1+2.0, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको सही करना है, तो इसका मतलब है जी 3। ठीक है, तो ये टाइप कन्वर्जन लिखने का तरीका कार है। तो अगर मैं कहूँ कि इंटीजर 2.3, तो ये 2.3 है। इंटीजर लिखने का तरीकाकार पाइथन में ये है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ जी प्रिंट कर दो x को, प्रिंट कर दो x को, तो लेट्स सी ट्रू। ठीक है, तो ये तरीकाकार है इसको लिखने का। तो इसमें आप डिफरेंट तरह से इसमें लिख सकते हैं, पाइथन में डेसिमल भी निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ जी प्रिंट कर दो 1.1 + 2.2, ठीक है, इक्वल टू 3.3, लेट्स सी, ये बराबर है जी इसके 3.300 के। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ 1+1, डिफरेंट तरह से बेसिक सारी कवर अप करा देता हूँ जी। प्रिंट अगर हम कहें
1.1 प्लस सॉरी प्लस 2.2 ये क्या है, लेट्स सी, प्रिंट करते हैं। ये इसके बराबर है जी, प्रिंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम, इसको हम सही कर लेते हैं इंसर्ट दबाकर, अब सही हो जाएगा। लेट्स सी, ये है बराबर जी 3.330 के। अच्छा, अब हम कुछ फंक्शन इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक के फंक्शन अगर हम कहें इंपोर्ट, अगर मैं कहूँ जी डेसिमल, तो प्रिंट कर दो 0.1, ठीक है। लेट्स सी, ये है जी 0.1, ठीक है। इसी को मैं रीयूज करता हूँ, अगर मैं कहूँ जी प्रिंट आप कर दो डेसिमल डॉट डेसिमल, ठीक है, डेसिमल डॉट डेसिमल दिस, लेट्स सी, ये आता है इसके बराबर है, डबल हमने प्रिंट कराया, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेसिमल एज ए डी लेना चाहिए, डेसिमल को मैंने फंक्शन बनाया है मैथमेटिक्स का, उसको डेसिमल को फंक्शन बनाकर हमने इसको कॉल करके प्रिंट किया, ठीक है। सो अगर मैं इसको कहूँ कि इंपोर्ट करो आप डेसिमल को, इंपोर्ट करो, सॉरी इंपोर्ट डेसिमल को, इंपोर्ट डेसिमल, इंपोर्ट डेसिमल एज डी, ठीक है। तो प्रिंट कर दो डी, डी और 1.1 प्लस डी 2.2, फिर हम कहेंगे जी प्रिंट डी 1.2 मल्टीप्लाई बाय डी 2.50, लेट्स सी, इनवैलिड सिंटेक्स है जी, डेसिमल फ्रॉम, सॉरी आएगा यहाँ पर फ्रॉम डेसिमल, इंपोर्ट डेसिमल एस टी, ये मिस्टेक थी जी। ले जी 3.3 और 3.0, ये हमने डेसिमल का फंक्शन लिखा है। अब हम फ्रैक्शंस को प्रिंट करते हैं, फ्रैक्शंस भी इंपोर्ट कराना सीखते हैं। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया, हम कहें जी इंपोर्ट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो प्रिंट कर दो फ्रैक्शंस डॉट फ्रैक्शन ऑफ 1.5, लेट्स सी, ये 3/2 आ रहा है। इसी को दोबारा से हम रीयूज करते हैं, फ्रैक्शन को कॉपी, और इसको हम कहते हैं अगर हम कहें जी सिंपल 10 अगर ले लें, प्रिंट फ्रैक्शंस डॉट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस डॉट फ्रैक्शन, सॉरी ये ब्रैकेट हमने नहीं डाली, 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं फ्रैक्शन के वाले पार्ट को, ठीक है जी। अगर हम एक फ्रैक्शन को फ्लोट में लेना चाहें तो फ्रैक्शंस डॉट फ्रैक्शन 1.1 को भी ले सकते हैं, प्रिंट फ्रैक्शंस डॉट फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम अगर कहें कि 1.1, लेट्स सी, ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह फ्लोट वाले नंबर भी आप निकाल सकते हैं, फ्रैक्शंस में डिफरेंट तरह से आप लिख सकते हैं। तो लेट्स सी जी, अगर हम ये पाइथन में मैथमेटिक्स काफ़ी सारे, हम अगर मैथ का फंक्शन लेना चाहें, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। तो अगर हम कहें जी प्रिंट पाई का फंक्शन, अगर कहें जी पाई लेना चाहें, जो पाई को प्रिंट करते हैं, तो ये पाई की वैल्यू 3.4 प्रिंट आ गई। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो डिफरेंट हम ले लेते हैं जी, क्विकली कॉज ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कॉज अगर है, तो मैथ डॉट पाई को प्रिंट करें, तो ये वैल्यू -1.0 आती है। तो अगर मैं कहूँ कि प्रिंट करो मैथ डॉट एक्सप्रेशन ऑफ 10, ठीक है, तो ये आ जाएगी 2206 वैल्यू जो आ रही है, ठीक है। तो आप लॉग भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी प्रिंट मैथ डॉट लॉग ऑफ 10, किसका 1000 का, ये भी आप प्रिंट कर सकते हैं, लॉग की वैल्यू आ गई 3.0। तो साइन भी ले सकते हैं, प्रिंट मैथ डॉट साइन ऑफ 1, ठीक है।
1.17 आ रही है, ठीक है। फैक्टोरियल भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर प्रिंट अगर आपने करना है मैथ डॉट फैक्टोरियल किसका लेना है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 6 का, तो फैक्टोरियल की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए 720 आ रहा है, 6 टाइम 5 टाइम 4 टाइम 3 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैथमेटिक्स फंक्शन है जी, ये भी हमने सीखे। रैंडम नंबर भी अगर हम ले लेना चाहें तो मैं आई थिंक ये नोट डाउन कर लिया आपने, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ जी इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, तो प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज 10,20, देखते हैं क्या प्रिंट करता है जी ये रैंडम। 14 प्रिंट किया, दोबारा करें तो 13, दोबारा करें, सॉरी दोबारा करें तो डिफरेंट रैंडम नंबर जो है ना जनरेट करता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी x इज इक्वल टू है a है, सॉरी a है, b है, c है, d है, e है, ठीक है, ये नंबर है। तो अगर मैं कहूँ जी प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस ऑफ x, तो इसमें देखते हैं वो क्या चीज़ प्रिंट करता है रैंडमली, ए प्रिंट किया उसने, ठीक है। तो अगर हम कहें जी रैंडम डॉट शफल, रैंडम डॉट शफल ऑफ एक्स, तो प्रिंट करें अगर हम एक्स को, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है जी, ए सी डी, ये डिफरेंट उसने शफल प्रिंट किए हैं। तो अगर हम प्रिंट करें जी रैंडम रैंडम डॉट रैंडम, सॉरी रैंडम, ये इसकी वैल्यू क्या आती है देख लेते हैं। इसने डिफरेंट तरह से इसको प्रिंट कर दिया है। अच्छा जी, ये अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट की, कि अगर पाइथन में अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करें तो वो किस तरह से यूज़ की जाती है, इफ एल्स कंडीशन। इसी को मैं रिमूव करके इसी में प्रोग्राम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी नम इज इक्वल टू 3, तो इफ अगर मैं कहूँ नम ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट कर दो नम कॉमा इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और फिर प्रिंट कर दो दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, ठीक है। फिर मैं कहूँ कि नम ग्रेट इज इक्वल टू -1, तो इफ नम ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन, तो प्रिंट कर दो नम इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ठीक है जी। तो फिर हम कहेंगे प्रिंट इट इज ऑलवेज प्रिंटेड, ठीक है। लेट्स सी जी, इसको प्रिंट करते हैं, सिर्फ इफ कंडीशन लगाना सीखी है अभी हमने। दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, इट इज, ये प्रिंट यानी कि 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं कहूँ -3 अगर कर दूँ, लेट्स सी, अब आउटपुट ही नहीं आएगी क्योंकि -3 की कंडीशन ही हमें नहीं लगाएगी। तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट और लिखनी पड़ेगी एल्स। तो उसका तरीकेकार ये है कि नम इज इक्वल टू 3 है, इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम कहें ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है 0 के, ठीक है, तो प्रिंट कर दो पॉजिटिव और 0, प्रिंट कर दो पॉजिटिव और 0, बकाया हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर जिक्र करेंगे एल्स का। एल्स प्रिंट कर दो नेगेटिव नंबर। नहीं जी, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो लेट्स सी पॉजिटिव और 0, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। अब ये हम निकाल देंगे, ये वाली स्टेटमेंट का बिल्कुल बेकार है। अब वो हमें बताएगा कि इसका ये पॉजिटिव और 0 ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि -3 नेगेटिव नंबर, समझ आ गया जी, ये एल्स का पार्ट था। तो अब हम नेस्टेड इफ एल्स को भी यूज कर लेते हैं, उसको तरीकेकार
उसका तरीक़ेकार भी ये बड़ा ही आसान है। तो उसका तरीक़ेकार ये है, अगर मैं कहूँ जी नम इज इक्वल टू 10.5, तो इफ नम ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अब हम कहेंगे एलिफ, एलिफ नम इक्वल इक्वल 0, तो नम इक्वल इक्वल 0, तो प्रिंट 0। इसमें हम कर देंगे प्रिंट 0, ठीक है। और अब हम कहेंगे एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। ये तरीकाकार है जी नेस्टेड इफ एल्स को लिखने का, पॉजिटिव और 0, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ माइनस नेगेटिव नंबर, ठीक है, समझ आ गई। तो ये नेस्टेड इफ एल्स को भी हम इस तरह से लगा सकते हैं और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जी पाइथन लूप की। तो पाइथन लूप जो है वो किस तरह से यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम पाइथन का लूप यूज करते हैं कि पाइथन के लूप को यूज करते हुए हम व्हाइल कंडीशन होती है, उस कंडीशन को यूज करते हुए हम अभी एक प्रोग्राम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ काउंट इज इक्वल टू 1 व्हाइल काउंट लेस देन 5 प्रिंट काउंट, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये वाइल लूप है जी। तो 1 2 3 4 आ गया। अगर मैं कहूँ ये अगर है हमारा 10 के बराबर, तो लेट्स सी, तो ये देखें 1 2 3 4 5 9 तक आ गया, ठीक है। और मैं इसमें कह दूं जी +2, 1 3 5 7 है। और मैं कह दूं जी +1, लेट्स सी, समझ आ रही बात की। तो इसमें कर दूं जी -1। अब देखते हैं, ये इन्फिनाइट लूप चल गया। तो इन्फिनाइट और फाइनाइट लूप लगाने का तरीका ये है कि ये चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इन्फिनाइट लूप को माइनस कर देंगे तो वो इन्फिनाइट टाइम चलेगा। ये तरीकाकार है जी वाइल लूप को लिखने का। अच्छा, अब हम लूप का प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर अगर हम कहें कि हमने एक नंबर प्रिंट करने हैं। नंबर प्रिंट करने का तरीकाकार अभी हमने कर देख चुके हैं। एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें अगर हम कहें कि हमने पाइथन प्रोग्राम के ज़रिए से एक प्रिंट करना है डिफरेंट पैटर्न, यानी कि स्टार्स वगैरह, और लूप के ज़रिए प्रिंट करना चाहें, तो वो क्या तरीक़ेकार है वो हम देखते हैं। इसमें हम कहेंगे n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। फिर हम कहेंगे फॉर आई इन रेंज 0, ठीक है, कॉलन। और जब एक नेस्टेड लूप लग रहा है कॉलम के लिए, रो के लिए, ठीक है, फॉर जे इन रेंज 0, I+1 कॉलन। प्रिंट हम करेंगे चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार कॉमा एंड इज इक्वल टू दिस। और अब हम करेंगे जी प्रिंट को कॉल, लेट्स सी, एंटर द नंबर ऑफ रोज, कहता हूँ 3। ये देखें जी इस तरह से पैटर्न एक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है इसमें से हमें प्रिंट करने का। दोबारा इसको चलाते हैं। अगर मैं कहूँ जी एंटर द नंबर ऑफ रोज हैं अगर 5, ये देखिए 5 रोज उसने प्रिंट कर दी। तो ये है जी लूप का काम। हमने डिफरेंट लूप, वाइल लूप सीखा, फॉर लूप सीखा, प्रिंटिंग करना सीखा। तो आज के हमने काफ़ी सारे बेसिक मैथमेटिकली फंक्शन काफ़ी सारे सीखे, और उसमें हमने चलाना सीखा, और उसमें काफ़ी प्रोसेसिंग, इंटीजर फ्लोट, डबल बाइनरी नंबर, स्ट्रिंग्स, फ्लोट, टाइप कन्वर्जन्स, ये सारी चीज़ें सीखी, पाई, कॉज, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने एल्स इफ स्टेटमेंट देखी, नेस्टेड इफ एल्स देखी, लूप लगाना सीखा, व्हाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा,
और डिफरेंट तरह से हमने पाइथन की बेसिक देखी है। पाइथन की काफ़ी सारी डाटा साइंस में एप्लीकेशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इस वक्त पाइथन टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए में। तो बाकी जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प बहुत पीछे रह गई हैं। इस वक्त पाइथन का काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाई स्कोप है इन डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस में। होपफुली आपको ये लेक्चर पाइथन का इंट्यूटिवली पसंद आया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखते हैं।